हेलो दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक लड़के और लड़की की है, जो पहले तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मगर उनके घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। तो इस प्यारी सी कहानी को सुनिए। जब सभी लोग फलों के रस से बनी पूंछ नामक शराब पी चुके थे, तो हमारे माता पिता ने फुसफुसाकर आपस में कुछ बातें की और वे हमें उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मेरे पिता ने जाते जाते फुसफुसाकर मुझसे कहा, चल आगे बढ़ और उससे कुछ बात कर। मैंने कहा, अरे बाबूजी, अगर मैं इससे प्यार ही नहीं करता तो कैसे ज़बरदस्ती मैं इससे यह कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर मेरे पिताजी ने कहा, यार तुझे इससे क्या लेना देना है, बेवकूफ़ी मत कर, ज़रा दिमाग से काम ले। यह कहकर मेरे पिता ने कहर भरी नज़रें मुझ पर डाली और कमरे से बाहर चले गए। तभी उड़का हुआ दरवाज़ा खुला और किसी उम्रदराज औरत का हाथ कमरे में आया और उसने मेज़ पर रखी हुई मोमबत्ती उठा ली। अब कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। मैंने सोचा, खैर चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद मैंने थोड़ी चालाकी बरतते हुए कहा, जोया, यह अंधेरा मुझे भला लग रहा है। आखिर अब हम अकेले हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। अंधेरा मेरे चेहरे पर झलक आई शर्म को छुपा रहा है। यह शर्म का एहसास मेरे मन में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अपनी भावनाओं के कारण इस समय मेरा दिल जल रहा है। इसमें कैसे आग भड़क रही है। यह कहकर मैं चुप हो गया। उधर जोया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही थी। उसका बदन भी बुरी तरह काँप रहा था और यह कपकपाहट उस बेंच से होकर जिस पर हम बैठे हुए थे, मुझ तक पहुँच रही थी। यह बेचारी लड़की भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि यह तो मुझसे वैसे ही नफ़रत करती थी, जैसे कोई कुत्ता उस छड़ी से नफ़रत करता है, जिससे कभी-कभी उसे सज़ा दी जाती है। हालाँकि मुझे तब तक बहुत सारे पुरस्कार और पदक मिल चुके थे, फिर भी उस समय उस लड़की के सामने मैं एक वैसा ही वनमानुस बना बैठा था, जो असभ्य, अशिष्ट और गँवार होता है। मैं भारी थोबड़े वाला, बड़े-बड़े रोयों वाला, किसी बदसूरत जानवर वाले जुकाम और अक्सर पी जाने वाली की तरह लग रहा था। लगातार चलने वाली शराब की वजह से मेरी नाक फूली हुई थी और मेरा थोबड़ा लाल भभका बना था। मैं इतना ढीला-ढाला और आलसी हो चुका था कि भालू भी मेरे सामने ज़्यादा फुर्तीला और ज़्यादा चालाक दिखाई देता। और मैं कितना भी नीचे गिर चुका था, उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। कभी मैंने इसी जोया से, जिससे अब मेरे रिश्ते की बात चल रही है, रिश्वत भी खाई थी। उससे अपने मन की बात कहकर मैं चुप हो गया, क्योंकि अब मुझे उस लड़की पर दया आ रही थी। चलिए बाहर बगीचे में चलते हैं, मैंने उससे कहा। यहाँ घुटन महसूस हो रही है। हमारे माता-पिता उस कमरे के बाहर ही खड़े थे और हमारी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे थे। हमें बाहर निकलता देख वे जल्दी से बरामदे के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। हम घर से बाहर निकल गए और घर के सामने बने बगीचे में एक पगडंडी पर चलने लगे। जोया के चेहरे पर चाँद की रोशनी चमक रही थी। मैं बेवकूफ़ों की तरह उसे घूर रहा था। मैंने उसके चेहरे पर झलक रहे लावण्य व मधुरता को महसूस किया। फिर एक गहरी साँस भरी और उससे कहा, लगता है नर कोयल गा रहा है, अपनी मादा को लुभा रहा है। पर मैं भला किसी को क्या लुभा सकता हूँ? जोया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नज़रें झुका ली। शायद उसे पहले ही यह बात बता दिया गया था कि उसे मेरे सामने किस तरह अभिनय करना है। हम दोनों बगीचे में उस पार नदी किनारे पहुंच गए। हम दोनों बेंच पर बैठ गए और नदी में लहरों की अटखेलियां देखने लगे। नदी के उस पार सफ़ेद गिरजाघर चमक रहा था और गिरजाघर के पीछे लगे पेड़ों पर उस जमींदार कुलधारक की बड़ी सी हवेली झलक रही थी। उसी हवेली में वह कलरक बलनित सिंह रहता था, जिसे जोया पूरे मन से चाहती है। बेंच पर बैठे वह जोया अपनी निगाहें उस हवेली पर टिका दी। मुझे जोया पर फिर दया आई। हे खुदा, हे ईश्वर, हमारे माँ-बाप को स्वर्ग भेजना, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता उन्हें नरक में ज़रूर रखना। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक इंसान की ताबेदार है। सिर्फ़ वही इंसान मेरी खुशी की ज़िम्मेदारी ले सकता है। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस लड़की के लिए मेरे मन में एक ख़ास जगह है, एक ख़ास एहसास है। सच कहूँ तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं बुरी तरह उसके इश्क में डूबा हुआ हूँ। उससे बेहद प्यार करता हूँ। सवाल यह है कि क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? अगर वो मुझे चाहती है, वो मुझसे प्यार करती है, या वो मुझे नहीं चाहती या मुझसे प्यार नहीं करती, तो इसलिए मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। और जानती है वह लड़की कौन है? आप ही है वो ख़ास इंसान मेरे लिए। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि आप भी मुझे प्यार करें? बताइए ना, क्या आप भी मुझे चाहती हैं? जोया ने कहा, जी, आपको ही चाहती हूँ। जोया ने बुदबुदाकर होठों ही होठों में कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वह रोएगी और फिर धीरे से इनकार कर देगी, क्योंकि वह किसी और को चाहती है। मैं उसकी इस मोहब्बत से ही उम्मीद लगाकर बैठा था, पर अब मामला खटाई में पड़ गया था। वो अपने माँ बाप की इच्छा के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जी, मैं भी आपको ही चाहती हूँ, जोया ने फिर से दोहराया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गनगनाकर काँपती हुई आवाज़ में बोला। मैं इतना घबरा गया था कि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मुझे अब उससे क्या कहना चाहिए। जोया, यह सच है क्या? कहीं मेरी बात पर यकीन करके ही तो आपने हाँ नहीं भर दी। मेरी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं कीजिए। ओह खुदा! यह क्या हो गया?
जोया, मैं यकीन करने लायक नहीं हूँ। मुझे आपसे ज़रा भी प्यार नहीं है। वह तो मैं यूँ ही कह दिया। मुझे सारे ज़माने की बद्दुआएँ लगीं। अगर मैं सच कहा हो, मुझे यकीन है कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार-व्यार ये सब बेकार की बातें हैं। मैं बदहवास होकर बेंच के चारों तरफ भागने लगा। अरे ये सब मज़ाक है जोया। ये प्यार-व्यार, ये शादी-वादी सब फालतू की चीज़ें हैं। ज़मीन-जायदाद के मामले में ये सब, और इन्हीं मामलों की वजह से हमारा रिश्ता तय किया जा रहा है। आपसे आपसे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं अपने गले में एक भारी पत्थर लटका लूँ। इन्हें आखिर क्या हक है कि वो हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करें? वो लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं क्या? जब मर्ज़ी हुई, जिस किसी भी खूंटी से बाँध दिया। नहीं तो ये शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने अभी तक उसकी सारी बातें मानी हैं, पर अब नहीं मानेंगे। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि आपसे शादी नहीं कर सकता, बस बात खत्म हो जाएगी। अचानक ही जोया ने रोना बंद कर दिया और वह एक पल में ही उसकी आँखें सूख गई। उधर मैं अपने जुनून से बोलता ही जा रहा था, मैं अभी उन्हें बता दूँगा, आप भी कह दीजिए, बात उन्हें बता दीजिए कि आप मुझे कतई नहीं चाहती और बल निश्चिंत से प्यार करती हैं। आप यह कह दीजिए कि शादी करूँगी तो उससे ही करूँगी। मेरे साथ चलते-चलते जोया अचानक हँसने लगी, वो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। आपको भी तो किसी और लड़की से प्यार है? एक हाथ से अपना दूसरा हाथ सहलाते हुए जोया ने कहा। आप मोहतरमा देबे से प्यार करते हैं? हाँ, ठीक कहा, मैं देबे से प्यार करता हूँ। हालाँकि वह हमारे धर्म की नहीं है, वह बहुत पैसे वाली भी नहीं है, पर वह बहुत नेक और दयालु लड़की है, बेहद समझदार है। बस इसी वजह से मैं उसे चाहता हूँ। चाहे मेरे घरवाले मुझे कितनी भी गालियाँ दें, पर मैं यदि शादी करूँगा तो उससे ही। उसे तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर मेरी शादी देबे से नहीं होगी तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। चलिए चलते हैं और इन बाजीगरों को बता दें कि हमें ये शादी नहीं करनी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी बात मान ली। हम दोनों के दिल बलियाँ उछल रहे थे। हम खुशी से पागल हो गए थे। मैं बार-बार जोया को शुक्रिया कह रहा था और जोया भी खुशी से मेरे हाथों को चूम रही थी। हम दोनों एक-दूसरे को नेक और ईमानदार बता रहे थे। फिर जोया ने मेरे सिर और मेरे गालों को चूमना शुरू कर दिया। मैं बार-बार उसके साथ हाथ चूम रहा था। मैं उसके एहसान के तले इतनी बुरी तरह दब गया था कि सारी तमीज़ भूलकर मैं उससे लिपटना शुरू कर दिया। कहना चाहिए कि एक-दूसरे से मोहब्बत न होने का इज़हार खुशगुज़ार था कि वह हमें मोहब्बत के इज़हार से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। हम घर की तरफ चल पड़े ताकि अपने माँ-बाप को यह बात बता सकें कि इस फैसले की जानकारी दे सकें। अरे! वो हमें गालियाँ ही देंगे, हमारी पिटाई कर देंगे। मैं बड़े जोश में बोल रहा था। हद से हद हमें घर से निकाल देंगे, पर हम खुश तो रहेंगे ना। हम घर पहुँचे तो देखा कि हम दोनों के माता-पिता वहीं दरवाजे पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी खुशी से चमकते चेहरे देखकर उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाया और शैम्पेन की बोतल लाने को कहा। पर मैंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जोया भी चिल्ला रही थी। आखिर उस दिन शैम्पेन की बोतल नहीं खुली। आखिर हमारी शादी कर दी गई। बाद में ज़बरदस्ती हमारी शादी कर दी गई। आज हमारी शादी की रजत जयंती है। हम पिछले 25 साल से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। शुरू-शुरू में ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से खींची। मैं रोज़ ही जोया को गालियाँ देता था, उसे डाँटता था। बाद में अपनी हरकत पर दुखी होकर और जोया पर तरस खाकर मैं उसे प्यार करता था। एक-एक करके हमारे बच्चे पैदा हो गए और फिर हमें एक-दूसरे की आदत पड़ गई। इस वक़्त मेरी प्यारी जोया मेरी पीठ के पीछे खड़ी है और कंधों पर हाथ रखकर मेरे गंजे सिर को चूम रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़